दोस्तों, कल हो ना हो फिल्म की पूरी कहानी हम आपको आज सुनाते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो प्यार, दोस्ती और जीवन के बारे में बताती है। कहानी शुरू होती है नैना कैथरीन कपूर से, जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है। वह एक MBA स्टूडेंट है और बहुत गंभीर और उदास रहती है। वह हर सुबह जॉगिंग करती है। उसके परिवार में उसकी विधवा माँ जेनिफर कपूर है, जो एक कैफे चलाती है, लेकिन वह सफल नहीं है। जेनिफर पंजाबी क्रिश्चियन है और उसके साथ उसकी पड़ोसी जसविंदर कपूर है, जिसे जैज कहते हैं। नैना के परिवार में उसका विकलांग भाई शिव है, गोद ली हुई बहन जिया है और दादी लज्जो है, जो पंजाबी सिख है। लज्जो जेनिफर जैसा जियो से नफरत करती है, क्योंकि वह मानती हैं कि जियो की गोद लेने की वजह से उसके बेटे ने आत्महत्या की। नैना के पिता की मौत हो चुकी है और इससे परिवार उदास है। नैना के सबसे अच्छे दोस्त हैं उसका क्लासमेट रोहित पटेल, जो गुजराती अमेरिकन है, और जसप्रीत कपूर, जिसे ट्विस्ट कहते हैं, जो जज की बहन है। नैना की जिंदगी बहुत साधारण और उदास है, क्योंकि पिता की मौत का असर है। अब कहानी में आता है अमन माथुर, जो अपनी मां नम्रता माथुर और चाचा प्रीतम चड्ढा के साथ नैना के पड़ोस में आता है। अमन बहुत खुशमिजाज इंसान है और धीरे धीरे नैना के परिवार को जीत लेता है। वह कैफे को इंडियन रेस्टोरेंट में बदलने का सुझाव देता है और यह फैसला हो जाता है। इससे परिवार की आर्थिक समस्या दूर होती है। अमन नैना को खुश रहने और जीवन जीने की सलाह देता है। इससे नैना अमन से प्यार करने लगती है। रोहित भी नैना से प्यार करता है और अमन से मदद मांगता है। नैना रोहित से कहती है कि उसे कुछ कहना है। रोहित सोचा है कि नैना उसे प्यार करती है, लेकिन नैना अमन से प्यार करने की बात करती है। रोहित अमन को बताता है। नैना अमन के घर जाती है और वहाँ अमन और उसकी पत्नी प्रिया की शादी की फोटो देखती है। इससे वह दुखी हो जाती है। अमन की माँ अमन से पूछती है तो अमन बताता है कि वह नैना से प्यार करता है, लेकिन वह बीमार है। उसके दिल की बीमारी है जो जानलेवा है। वह शादीशुदा नहीं है। प्रिया उसकी दोस्त और डॉक्टर है। अमन फैसला करता है कि वह नैना और रोहित को मिलाएगा, क्योंकि रोहित नैना को खुश रख सकता है। अमन योजना बनाता है कि राहुल और नैना की दोस्ती को प्यार में बदल दे। नैना को योजना पता चलती है और वह अमन पर गुस्सा करती है। अमन रोहित का डायरी दिखाता है, जिससे रोहित के प्यार की बात है। नैना दोनों को माफ करती है। रोहित नैना को प्रपोज करता है और नैना मान जाती है। लज्जो और जेनिफर जिया को लेकर झगड़ा करती है। अमन को जिया के असली माता पिता का पता चलता है। वह लज्जो को बताता है कि उसके बेटे का अफेयर था और जिया उसकी बेटी है। जिया की मां ने उसे ठुकरा दिया। जेनिफर ने गोद लिया। पत्नी ने अपराध बोध में आत्महत्या की। लज्जो भावुक हो जाती है और जेनिफर और जियो से मिल जाती है। नैना को पिता की मृत्यु का सच पता चलता है। नैना और रोहित की सगाई में अमन को दिल का दौरा पड़ता है। केवल उसकी माँ को पता चलता है। नैना ज्वेलरी स्टोर में प्रिया से मिलती है और सोचती है वो अमन की पत्नी है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है। प्रिया के पति अभय अमन का राज बताते हैं। नैना सदमे में आ जाती है और समझ जाती है अमन का बलिदान। प्रिया अमन को बताती है। अमन अस्पताल से निकलता है और रोहित से मिलता है और उसे नैना से शादी करने को कहता है। अमन नैना को गले लगाता है और प्यार से इनकार करता है। रोहित और नैना की शादी होती है। अमन वहाँ आता है। शादी के बाद अमन मौत की बिस्तर पर सभी से विदा लेता है। रोहित से वादा करता है कि इस जन्म में नैना रोहित की है, लेकिन अगले जन्म में रोहित जीतेगा। 20 साल बाद बड़ी नैना बड़ी जियो बताती है कि अमन ने उसकी जिंदगी कैसे बदली। रोहित आता है और नैना को गले लगाता है और प्यार हो जाता है। अब हम इस कहानी को और विस्तार से सुनाते हैं। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क के व्यस्त सड़कों से होती है, जहाँ नैना दौड़ रही है। उसका चेहरा उदास है। वह सोचती है जीवन कितना मुश्किल है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ जेनिफर से मिलती है। जेनिफर कैफे चला रही है, लेकिन ग्राहक नहीं है। जैसे आती है और हंसती है, लेकिन नैना गंभीर रहती है। शिव विकलांग है और व्हीलचेयर पर है। जिया छोटी है और प्यारी लज्जो पूजा कर रही है, लेकिन जेनिफर पर गुस्सा करती है। कहती कि यह घर टूट गया। जिया की वजह से नैना पढ़ाई करती है। रोहित उसके साथ क्लास में है और मजाक करता है। स्वीटू मोटी है और शादी की चिंता करती है। अमन का आगमन होता है। वह गाना गाता है और पड़ोसियों को जीत लेता है। वह कहता है कि जीवन छोटा है, खुश रहो। वह कैफे देखता है और कहता है इसे इंडियन बनाओ, नान रोटी डालो, संगीत बजाओ, लोग आएंगे, सब मिलकर काम करते हैं। रेस्टोरेंट सफल होता है। नैना अमन को देखकर मुस्कुराती है। अमन नैना को सिखाता है हंसना जीवन का हिस्सा है। एक दिन अमन नैना को पार्टी में ले जाता है और डांस सिखाता है। नैना प्यार मशहूर करती है। रोहित अमन से कहता है कि मुझे नैना पसंद है, मदद करो। योजना बनाता है। रोहित की चिट्ठी लिखवाता है, लेकिन नैना अमन से प्यार कबूल करती है। रोहित दुखी होता है। अमन भी दुखी बीमारी छुपाता है। नैना अमन के घर जाती है, फोटो देखती है, रोती है। अमन की माँ अमन से कहती है सच बता। अमन कहता है मैं मर रहा हूँ, नैना खुश रहे। रोहित के साथ अमन रोहित को डायरी दिखाता है और नैना को दिखाता है। नैना समझ जाती है। सगाई की तैयारी होती है। लज्जो जियो को डांटती है। अमन सच बताता है। लज्जो रोती है। परिवार एक होता है। सगाई में अमन बीमार होता है, अस्पताल जाता है। नैना प्रिया से मिलती है। सच पता चलता है। वो अमन से मिलती है
अमन इनकार करता, शादी होती है और अमन आशीर्वाद देता है, मौत से पहले सभी से मिलता है, रोहित से वादा करता है, अंत में नैना अमन को याद करती है। यह फिल्म भावुक है। अब हम हर सीन को और गहराई से बताते हैं। फिल्म का पहला सीन नैना की जॉगिंग है। वह ब्रुकलिन ब्रिज पर दौड़ती है, उसकी आंखें उदास है। वह सोचती है पापा क्यों चले गए, परिवार कैसे चलेगा। जेनिफर कैफे में कॉफ़ी बनाती है लेकिन कोई नहीं आता। जज कहती है चलो कुछ नया करें, लेकिन जेनिफर चिंतित है। शिव होमवर्क करता है, जिया खेलती है, लज्जू मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, लेकिन घर आकर जेनिफर से कहती है तुम्हारी वजह से सब बर्बाद। नैना यूनिवर्सिटी जाती है, रोहित उसके साथ बैठता है और चुटकुले सुनाता है। नैना हंसती नहीं, स्वीट आती है, कहती है मुझे लड़का चाहिए। नैना कहती है पढ़ाई करो। अमन का ट्रक आता है, वह उतरता है और हेलो कहता है सबको। अमन की मां नम्रता मुस्कुराती है। चाचा प्रीतम सामान उतारते हैं। अमन नैना से मिलता है और मजाक करता है। नैना शर्मा जाती है। अमन कैफे चलाता है और कहता है क्या नहीं चलेगा, बदलो इसे इंडियन स्टाइल में। सब सहमत होते हैं। वे पेंट करते हैं, मेन्यू बदलते हैं, गाने बजाते हैं। पहला दिन सफल होता है, ग्राहक आते हैं, नाचते हैं और नैना अमन को धन्यवाद देती है। अमन कहता है कि जीवन में खुशी लाओ। एक शाम अमन नैना को छत पर ले जाता है और सितारे दिखाता है। कहता कल हो ना हो, आज ही जी लो। नैना का दिल धड़कता है। रोहित अमन से मिलकर कहता है और नैना को कैसे पटाऊं। अमन हंसता और योजना बताता है, चिट्ठी लिखो। रोहित लिखता है, नैना पढ़ती है लेकिन सोचती है अमन ने लिखी। नैना रोहित से मिलती है और कहती है मैं अमन से प्यार करती हूँ। रोहित सदमे में अमन को बताता है। अमन खुद को कंट्रोल करता है। नैना अमन के घर जाती है, दरवाजा खुला है। फोटो देखती है अमन और प्रिया की। वह रोते हुए भाग आती है। घर आकर रोती है। अमन की माँ अमन से पूछती है। अमन रोता है और कहता है मैं बीमार हूँ, दिल की समस्या है, कुछ महीने बाकी है, मैं नैना को दुख नहीं दूंगा। रोहित बेहतर है। अमन योजना बनाता है, रोहित को डायरी लिखवाता है और जिससे प्यार की बातें नैना को दिखाने के लिए अमन नैना से मिलता है और कहता है रोहित तुझे प्यार करता है, देख डायरी। नैना पढ़ती है, गुस्सा करती है लेकिन माफ करती है। रोहित घुटनों पर बैठता है और प्रपोज करता है। नैना हाँ कहती है। परिवार खुश हो जाता है। लज्जू जियो को देखकर कहती है तू क्या है, क्यों। जेनिफर बचाती है। अमन लज्जू को अकेले में ले जाता है और कहता है सच सुनो, तुम्हारे बेटा जिया का पिता है, अफेयर था, जिया की माँ ने छोड़ दिया। जेनिफर ने अपना पापा ने गिल्ड में सुसाइड किया। लज्जू रोती है और जेनिफर से माफी मांगती है। जियो को गले लगाती है। नैना को स्कूल मिलता है, सगाई की पार्टी होती है, सब नाचते हैं। अमन को दर्द होता है, वह छिपकर दवा लेता है लेकिन दौरा पड़ता है। माँ ले जाती है अस्पताल। नैना शॉपिंग जाती है, प्रिया से मिलती है, कहती है तुम अमन की पत्नी हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।